नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सह संयोजक बंध के प्रकार। चलिए देखते हैं। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सह संयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। चलो देखो इधर। कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बॉन्ड को कैसे दर्शाते हैं? सिग्मा से। और पाई बॉन्ड को दर्शाते हैं पाई से। अब जैसे देखो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो सिंगल बॉन्ड को क्या मानना है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को क्या मानना है? सिग्मा। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड में एक आपको सिग्मा मानना है और एक पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई मान लिया। जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहां पर आप देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक को आपको सिग्मा मानना है, बाकी के दो हो जाएंगे पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और दो पाई, याद रहेगा? चलो नोट करो पहले इसे। चलो अब हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को डिटेल में देखते हैं, है ना। चलो देखो, तो ध्यान रखना सिग्मा बंध का जो निर्माण है वो अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। किस अतिव्यापन के द्वारा होता है? अक्षीय अतिव्यापन, या हम अक्षीय अतिव्यापन को सिरेवार अतिव्यापन भी बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना ये। सिरेवार, हेड ऑन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। या इसी का क्या नाम है? अक्षीय अतिव्यापन। अब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण हो सकता है। चलो देखो, तो पहले हम दो एस कक्षक ले लेते हैं। चलो ध्यान रखना, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। एस ऑर्बिटल। चलो एक और हम ले लेते हैं, एस ऑर्बिटल। चलो अब इन दोनों एस कक्षकों के हेड पास आते हैं। देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को ढकना। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को ढकना। ये इस तरीके से। तो यहां पर ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां पर अपन इसको बोलेंगे एस एस। भाई दोनों जो कक्षक है वो एस वाले हैं,
दोनों कक्षक कौन से? एस वाले। तो हम इसे बोलेंगे एस एस ओवर लैपिंग। क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। और ध्यान रखना यहां पर ये जो ओवरलैपिंग है ये अक्षीय अतिव्यापन है। कौन सी ओवरलैपिंग है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? अक्षीय अतिव्यापन, है ना। चलो, या फिर इसका एक और नाम है हेड ऑन ओवर लैपिंग, है ना। चलो, तो समझ में आया। यहां पर ध्यान रखना दो एस कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा, है ना। और ध्यान रखना जो अतिव्यापन है वो कौन सा होना चाहिए? अक्षीय अतिव्यापन। चलो नोट करो। कर लिया नोट? चलो अगला देखो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो कक्षक होते हैं जिनकी अपन ओवरलैपिंग करवा रहे हैं ये अर्ध भरे होते हैं, मतलब आधे आधे भरे होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ध्यान रखना। चलो अगला देखो। अब हम यहां पर एक एस लेते हैं और एक पी, एक एस लेते हैं और एक पी। तो यहां पर आप देखो एस, एस गोलाकार होता है, चलो, प्लस पी। तो पी जो ऑर्बिटल है इसकी आकृति डंबल शेप होती, डंबल जैसी। पी ऑर्बिटल। चलो, अब यहां पर दोनों ऑर्बिटल के हेड पास आएंगे, दोनों ऑर्बिटल के क्या पास आएंगे? हेड। ये इस तरीके से। तो यहां पर आप देखो ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एस पी ओवर लैपिंग। अच्छा, यहां पर ये जो ओवरलैपिंग है ध्यान रखना सिग्मा बंध में हम पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा बंध के निर्माण में अक्षीय अतिव्यापन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, है ना। तो ये एक्सियल ओवर लैपिंग। चलो, तो यहां पर आप देखो एस और पी कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा भी सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा, पर अतिव्यापन कौन सा होना चाहिए? एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? चलो नोट करो पहले। चलो अगला देखो। अब यहां पर अपन दो पी कक्षक लेते हैं, पी ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल। तो यहां पर अब आप देखो दोनों p ऑर्बिटल के हेड पास आएंगे, दोनों p ऑर्बिटल के क्या पास आएंगे? हेड।
भाई ये क्या है, इसके हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, तो दोनों के क्या पास आएंगे, हेड। तो यहां पर देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे पी पी ओवर लैपिंग। और ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवर लैपिंग। चलो, तो यहां पर आप देखो पी कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा भी सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। चलो नोट करो पहले से। चलो अगला हम देखते हैं पाई बंध का निर्माण कैसे होता है ना। चलो अब देखो यहां पर पी ऑर्बिटल ले लिए हमने, और साथ में एक और पी ऑर्बिटल लेते हैं, तो पी ऑर्बिटल, और ये वाला भी पी ऑर्बिटल। अब पाई बंध के निर्माण में जो ऑर्बिटल है वो साइड से पास आते हैं। कैसे पास आते हैं, साइड से। ये इस तरीके से, ये आप देखो ओवरलैप हो रहा है यहां पर, ये ऊपर यहां पर ओवरलैप हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे पी पी ओवर लैपिंग। और यहां पर आप देखो ये साइड से पास आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को साइड से ढक रहे हैं, तो यहां पर ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, साइड वाइज। क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवर लैपिंग। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पार्श्व अतिव्यापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व अतिव्यापन। ये यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पार्श्व अतिव्यापन। अच्छा, यदि हम इन ऑर्बिटलों को ऐसा कर दें, देखो ये ऐसे, इनको हम ऐसा कर दें, तो ये आपको
ये आपको इस प्रकार से प्लेट जैसे दिखाई देंगे। जी, आप देखो एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखना, पाई बंद के निर्माण में अतिव्यापन कौन सा होता है? पार्श्व अतिव्यापन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज का मतलब है ये साइड से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इतना समझ में आ रहा? चलो नोट करो पहले। चलो इधर देखो, यदि मैं आपको बोलूं कि भाई एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, तो एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंद का निर्माण नहीं होगा। ध्यान रखना, एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंद का निर्माण नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंद का निर्माण नहीं होगा। अच्छा, एक हमने एस ले लिया और एक पी ले लिया, तो एस पी ओवरलैपिंग, तो एस पी ओवरलैपिंग के द्वारा भी पाई बंद का निर्माण नहीं होगा, है ना? ध्यान रखना, ध्यान रखना, एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा भी पाई बंद का निर्माण नहीं होगा, और एस पी ओवरलैपिंग के द्वारा भी पाई बंद का निर्माण नहीं होगा, है ना? ये दो ध्यान रखना। चलो, अब यदि हम सिग्मा बंद और पाई बंद के प्रबलता की बात करें कि भाई सिग्मा बंद ज्यादा प्रबल होता है या पाई, तो सिग्मा बंद ज्यादा प्रबल होता है। सिग्मा बंद ज्यादा प्रबल इसलिए होता है क्योंकि सिग्मा बंद के निर्माण में अतिव्यापन अधिक होता है। भाई ध्यान रखना, जिस बंद के निर्माण में अतिव्यापन अधिक होता है वो बंद अधिक प्रबल होता है। तो सिग्मा बंद के निर्माण में अतिव्यापन अधिक होता है, इसीलिए सिग्मा बंद पाई बंद की तुलना में प्रबल होता है ना? चलो ध्यान रखना, सिग्मा आबंद। अच्छा, आबंद बोल दो या फिर हम बंद भी बोल सकते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना। आबंद भी बोल सकते हो और बंद भी बोल सकते हो। तो यहां पर अतिव्यापन अधिक होता है, ठीक है, इसीलिए सिग्मा बंद जो है वो पाई बंद की तुलना में अधिक प्रबल होता है, ठीक है। अगला, कभी भी पाई बंद अकेला नहीं होता है। पाई बंद कभी भी अकेला नहीं होता, जब भी आता है तो ये सिग्मा बंद के साथ ही आता है ना? ध्यान रखना। अच्छा, जैसे आप देखो, जैसे O2 है, तो O2 में आप देखोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना? जैसे N2, तो N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर आप देखो, ऊपर वाले को अपन मान लेते हैं सिग्मा और नीचे वाला पाई। यहां पर देखो, एक सिग्मा और ये दो नीचे वाले पाई। तो ध्यान रखना, पाई बंद कभी भी अकेला नहीं होता। पाई बंद जब भी आएगा तो वो सिग्मा बंद के साथ ही आएगा, याद रहेगा ये। चलो अगला देखो, अब हम सह संयोजक यौगिकों के गुण देखेंगे। देखो, सह संयोजक यौगिकों में सह संयोजक बंध होता है, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है।
क्या बोल रहे हैं हम, सह संयोजक यौगिक। तो इनमें बंध कौन सा मिलेगा आपको, सह संयोजक। अब ये जो सह संयोजक यौगिक है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस, है ना, ध्यान रखना तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। अगला, सह संयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, ध्यान रखना गलनांक और क्वथनांक इनका कम होता है। अगला, विद्युत के ये कुचालक होते हैं, विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। चलो, अगला, इनकी विलेयता यदि हम देखें तो जल में या अध्रुवी विलायक में, जल में या अध्रुवी सॉरी जल में या ध्रुवी विलायक में ये अविलेय होते हैं, ध्यान रखना जल में या ध्रुवी विलायक में कैसे होते हैं, अविलेय, पर कार्बनिक विलायकों में ये विलेय हो जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो जल में या ध्रुवी विलायक में कैसे होते हैं ये, अविलेय, और कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक की हम बात करें तो आप एग्जाम्पल में बेंजीन ले सकते हो, क्या ले सकते हो एग्जाम्पल में, बेंजीन। अच्छा, ये नोट करो पहले। चलो, ये समझ में आया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसह संयोजक बंध।